क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है। ये मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसके एक एक चमत्कार के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ऐसे चमत्कार के बारे में ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। आइए जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ में हर वर्ष कई लोग आते हैं। उनमें से कई साधु भी होते हैं जो वहां के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं। कई वर्ष तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं, जिससे महादेव के दर्शन का लाभ उन्हें मिल सके। ये इतना भी सरल नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को आंखों से देखने के लिए पैदल चल केदारनाथ पहुंचते हैं और पुजारी जी से बोलते हैं, मुझे यहाँ रात रुकने की इजाज़त है। पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुले रहने का आखिरी दिन है। इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात रुकने की क्या, दिन में दर्शन की भी किसी को इजाज़त नहीं होगी। साधु ये सुन के निर्णय लेता है कि मैं कड़े परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा। इस बार मैं केदारनाथ के दर्शन करके ही यहाँ से जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कार को देखने का साधु पर इस तरह भूत सवार था कि उसने यहाँ तक नहीं सोचा कि केदारनाथ बहुत ही ठंडी जगह है। यहाँ हर वर्ष भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहाँ रहना तो दूर की बात, यहाँ सांस लेना भी संभव नहीं है। साधु केदारनाथ मंदिर बंद होने से पहले मंदिर में छिप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी लोग केदारनाथ की यात्रा समाप्त करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। केदारनाथ में वो साधु बसता है, क्योंकि वहाँ रहना बर्फबारी में संभव नहीं है। साधु सोचता है, केदारनाथ में जलने वाला ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता है। ये सच मैं अब जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है अगर मेरे केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोच केदारनाथ के मंदिर के अंदर साधु के 6 दिन बीत गए। अब उसके पास से सारे फल और खाने का सामान खत्म हो चुका था। कुछ दिन तक वो जैसे तैसे भूख सहन कर लेता है। अब उससे भूख भी सहन होना बंद हो जाती है और भूख से बिलखते बिलखते चमत्कार के इंतजार में साधु सो जाता है और उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे। वो सोचता है कि ये कहाँ से आए और भगवान की तरफ देखकर रोने लगता है, क्या आप सच में हो? ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और वो रोज सुबह उठता, उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को रखा मिलता। ये सब देख साधु को असंभव सा लगता, परंतु थी तो ये सब सच्ची घटना। एक दिन वो देखता है कि केदारनाथ में जलने वाले दीपक का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा है। पर जब वो अगले दिन सोकर उठा तो दिए में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में है कि सपना। ऐसा करते करते 6 महीने खत्म होने वाले थे और साधु को विश्वास हो जाता है केदारनाथ के चमत्कार पर। साधु हमेशा के लिए बसना चाहता था केदारनाथ के चरणों में। जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा था, साधु को दूर जाने का डर सताए जा रहा था, क्योंकि केदारनाथ साधु के मन में बस चुके थे। अब उनको साधु से कोई दूर नहीं कर सकता था। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब केदारनाथ के पट 6 महीने के बाद खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ मंदिर में बैठे बैठे 6 महीनों के बारे में सोचने लगा। उसने कितने चमत्कार को यहाँ पर देखा। उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म ना होना, ये सब उसकी सोच से परे था। वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा कि उसको एक नया जीवन मिला। ये सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है तो पुजारी जी केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने बाद खोलते हैं तो वे देखते हैं मंदिर में कोई पड़ा हुआ है और ये तो कोई और नहीं, वही साधु है
जिसे केदारनाथ मंदिर में एक रात गुजारनी थी। फिर पुजारी जी मंदिर में ये देखने के लिए जाते हैं कि साधु ने मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वह इतने महीने तक मंदिर में कैसे रहा। ये सब देखने के लिए केदारनाथ के सीसीटीवी को देखा गया। उसे देख सभी के होश उड़ गए। मंदिर के अंदर साधु किसी से बातें करता और उसको रोज फल मिलना, ठंड ना लगना, ये सब कैद हो गया। दिए का इतना समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और सब साधु के पैर पड़ने लगे कि वो धन्य है कि उसने केदारनाथ बाबा के चमत्कारों को इतनी पास से महसूस किया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।